अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आलू गोश्त जो है घर में किस तरीके से तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे आलू गोश्त नहीं बनता और हर घर की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हमारे घर में आलू गोश्त किस तरीके से तैयार किया जाता है, मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में आपने 1 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल ले लेना होता है। उसके बाद आपके पास 2 बड़े साइज के जो है प्याज होने चाहिए और उनको आपने जितने छोटे पीसेस में, जितना बारीक आप उनको पतला कट कर सकते हो आप कट कर लो। अब 5 से 7 मिनट हम इसको ऑयल के अंदर इसको जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना होता है। उसके बाद आपके पास 4 बड़े साइज के आपके पास टमाटर होने चाहिए, वो टमाटर भी आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। इसके बाद फिर आप इसको 10 मिनट जो है पकने देंगे। 10 मिनट के बाद आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सिर्फ मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम नमक को शामिल करेंगे। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आप हल्दी को शामिल करेंगे। उसके बाद मोटा कुटा हुआ आपके पास सफेद जीरा होना चाहिए और उसके बाद आपके पास खुश्क धनिया होना चाहिए। दोनों की मिकदार 2 खाने के चम्मच के बराबर आपके पास होनी चाहिए। इसको फिर आप 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट पकने के बाद आप इसके अंदर जो है 1 कप के करीब आप पानी शामिल करोगे और आप इसको ग्राइंड कर लोगे अच्छे तरीके से। ग्राइंड करने के बाद आप इसको देखोगे कि ये आपके पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब आप इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका जो ऑयल है अलहदा हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। फिर इसके अंदर हम गोश्त को शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर बकरे का गोश्त को शामिल कर दूंगी। मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त था और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और यही मेन स्टेप होता है आलू गोश्त को अच्छे तरीके से पकाने का, कि अगर आप गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेते हो तो आपका आलू गोश्त का टेस्ट जो होता है वो बेहतरीन हो जाता है। और यही मेन स्टेप होता है। यहाँ पे आपने जो है इसको अच्छे तरीके से भूनना है और आंच आपने जो है मीडियम रखनी होती है और अपनी इतनी देर इसको भूनना है कि आपका कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाए, मसाला और गोश्त जो है अच्छे तरीके से भून जाए। और इसको भूनने के लिए कम से कम जो है आपको 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। 30 मिनट के बाद गोश्त आपके पास इस कंडीशन में आ जाता है कि आप देख सकते हो कि कुकिंग ऑयल अलहदा हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और गोश्त भी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। अब यहाँ इस स्टेप में आप इसके अंदर जो है गरम मसाले को शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच जो है आप इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दोगे। गरम मसाला पाउडर आपने शामिल नहीं करना, साबुत गरम मसाला जो होता है मोटा कुटा हुआ गरम मसाला आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। उसके बाद आप इसके अंदर पानी शामिल कर दोगे और अब हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए कि गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। गोश्त जो अच्छे तरीके से गल चुका था। अब मैं इसके अंदर जो है आलू को मैं शामिल कर दूंगी। आलू का साइज आप अपने पसंद के मुताबिक आप रख सकते हो। मुझे काफी बड़े साइज के जो आलू हैं आलू गोश्त में अच्छे नहीं लगते, मैंने मुनासिब साइज के उनको कट किया है और वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फिर इसको मैं दम के ऊपर रख दूंगी और इसको मैं पकने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी कि मेरे आलू जो है अच्छे तरीके से पक जाए। हमारे घर में आलू गोश्त इस तरीके से बनाया जाता है और आलू गोश्त एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। इसी मैंने इसको इतना स्पाइसी नहीं रखा ताकि मेरे बच्चे इसको खा सकें और मुझे भी खुद भी इतना ज्यादा स्पाइसी खाना जो है पसंद नहीं है। बिल्कुल मुनासिब सा नमक मिर्च वाला जो खाना है मैं खुद शौक से खाती हूँ। मुझे इस तरीके का आलू गोश्त पसंद है। आप आलू गोश्त को किस तरीके से बनाते हो, अपनी रेसिपी को जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।